नमस्ते मैम। हाँ नमस्ते। मैम ये मेरे पति हैं। मैंने आपको बताया था ना, मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो इसीलिए आपसे मिलने आए हैं। हाँ इशिका, बताया तो था। अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है? मैम अभी उसकी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है, इसीलिए मेरे पति कह रहे थे कि अगर मैं आपसे कुछ पैसे मांग लूँ तो बहुत मेहरबानी हो जाएगी आपकी। बोलो ना। मैम आपको तो पता है कि कैसी सिचुएशन है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती तो बहुत सही हो जाता प्लीज़। देखो इशिका, हेल्प तो मैं तुम्हारी कर दूंगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। शर्त? कैसी शर्त मैम? शर्त ये है कि तुम अपने पति को एक रात के लिए मुझे दे दो। क्या? मैम ये क्या बोल रही हैं आप? आप जानती हैं कि हम लोग पति पत्नी हैं, और ये कैसी बेहुदा शर्त है? देखिए मैम, हम दोनों मजबूर हैं, लेकिन इतनी बकवास शर्त ये क्या बोल रही हैं आप? मैम आप ये क्या बोल रही हैं? मेरी वाइफ है वो, ऐसी कोई शर्त होती है क्या? देखो इशिका, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारा बच्चा बहुत बीमार है, लेकिन मैं कौन सा तुम्हारा पति पूरी जिंदगी के लिए मांग रही हूँ। मैं तो बस एक रात के लिए मांग रही हूँ। दे दो तुम मुझे अपना पति एक रात के लिए। बस बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा। इशिका, ये हमारी कोई मदद नहीं करेगी, ये हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। चलो यहाँ से। लेकिन राहुल। ठीक है, बैठो यहाँ। राहुल! मैम आप जानती हैं अच्छे से कि हमारा बच्चा बीमार है, और ऊपर से आपने इतनी अजीब सी शर्त रख दी। मैं अपने पति को आपके साथ शेयर कैसे कर दूं? देखो इशिका, फ्री में ना इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता, और मैं तुम्हारा पति एक रात के लिए मांग रही हूँ, और उसके बदले में तुम्हें पैसे भी तो दे रही हूँ ना। अब सोच लो। मैम ये तो गलत हो गया ना। ऐसा तो आप हमारी मजबूरी का फ़ायदा उठा रही हैं। आप जानती हैं कि अभी हमारे पास पैसे भी नहीं हैं, और हमारा बच्चा भी बीमार है। मर गिर के ये किसी भी मजबूरी में आ ही जाएगी। मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे इतनी बड़ी दुविधा में मत डालिए। देखो इशिका, मेरे सामने ना हाथ जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारी एक हेल्प जरूर कर सकती हूँ। पैसों के साथ साथ मैं तुम्हारी प्रमोशन भी कर सकती हूँ। अब सोच लो, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। जाओ और अपने पति को समझाओ। मैम लेकिन मेरे पति इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे। बहुत खुददार इंसान है वो, और मुझे सुनाएंगे वो अलग। मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा मैं क्या करूं। खुददार इंसान है तभी तो मैं तुम्हारे पति को हासिल करना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे बेटे की ज़िंदगी और मौत का सवाल है। अब इशिका, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। अब जाओ और जाके अपने पति को समझाओ। यहाँ मेरे सामने हाथ जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है मैम, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आप थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं अपने पति से बात करती हूँ। पैसे से सब कुछ बिकता है, खुददारी भी। कुछ भी बोल रही है, पागल है क्या? और इशिता भी कितनी बेवकूफ़ है, वहाँ पे उसकी बातें सुन रही है। इसे शर्म भी नहीं आ रही, मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है। इशिता भी। राहुल, राहुल मेरी इशिता, नहीं। क्या नहीं राहुल, तुम तो जैसे जिद पे ही अड़ गए हो। अगर मैम ने ये शर्त रख दी तो इसमें क्या गलत किया है? हमारे बच्चे के लिए पैसे मिल जाएंगे। तुम जानते हो ना कि हॉस्पिटल में किस हालत में है वो। तो उसके लिए तुम अपना पति बेच दोगी? क्या करूं? पैसे हैं हमारे पास ना, तो तुम एक रात में इतने पैसे ला सकते हो ना ही मैं। डॉक्टर ने बोला है ना कि हमको 2 लाख रुपए की जरूरत है। इशिता कुछ भी कर लेंगे, तुम क्या बोल रही हो तुम्हें पता भी है? क्या कर लेंगे? हाँ, मैं अपने बच्चे को घुटते हुए नहीं देख सकती। जिंदगी और मौत के बीच खेल रहा है वो। मैं माँ हूं ना, इसलिए मुझे उसकी फिक्र हो रही है। तुम माँ होते तो तुम्हें ये चीज समझ आती। वाह, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। क्या बात कर रही हो? मैं भी उसका बाप हूँ यार, समझ सकता हूँ, लेकिन वो जो बोल रही है ऐसा नहीं हो सकता यार। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राहुल, लेकिन उससे ज्यादा प्यार करती हूँ मैं अपने बच्चे से। और मैं अपने बच्चे के लिए तुमको क्या, खुद को भी बेच सकती हूँ, क्योंकि मुझे मेरा बच्चा हर कीमत पे सही चाहिए। समझो तुम? प्लीज एक रात की बात है राहुल, मान जाओ ना। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज। ठीक है, तुमने जब मन बना ही लिया है, लेकिन तुम देखना पछतावा होगा तुम्हें।
मैम, हम दोनों को आपकी शर्त मंजूर है। ये तुम दोनों ने बहुत समझदारी का काम किया और अच्छा भी फैसला लिया। चलो मैं तुम्हारे बच्चे के इलाज का पैसा दे देती हूँ। ये लो, पूरे पैसे हैं, गिन लेना अच्छे से। और हाँ इशिका, कल मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगी, ठीक है? और ज़्यादा ना सोचने की ज़रूरत नहीं है, एक रात की तो बात है, कल से तुम्हारा पति तुम्हारा ही होगा। अरे तुम बैठे क्यों हो, चले? राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मैं ये कदम उठाना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, एक माँ हूं ना, और माँ अपने बच्चे के सामने कितनी हद तक मजबूर हो सकती है, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मेरे लिए बच्चे का सही होना बहुत ज़रूरी था, लेकिन मैं ये कदम भी नहीं उठाना चाहती थी। लेकिन राहुल, तुम और मैं पूरे महीने मेहनत करके भी ना इतने पैसे नहीं कमा सकते थे, और हमारे पास तो समय ही नहीं था। मुझे आज रात तक डॉक्टर को ये पैसे देने हैं और अपने बच्चे को बचाना है। मुझ जैसी अभागी औरत और कोई नहीं होगी। कभी कोई भी औरत ना अपने पति को शेयर नहीं कर सकती, लेकिन मैंने वो भी कर दिया। राहुल प्लीज़, मुझे गलत मत समझना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी, लेकिन ये कदम मैंने अपने बच्चे के लिए उठाया है। हाँ, आज के बाद तुमसे नज़रें नहीं मिला पाऊँगी, क्योंकि मैं अपनी नज़रों में ना खुद ही गिर गई हूँ। मुझे माफ़ कर देना। देखा, आखिर मैंने तुम्हें हासिल कर ही लिया। मुझे हासिल नहीं किया, तुमने मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया है। मैंने तुम्हारी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाया है, मैंने पैसों से ख़रीदा है तुम्हें। पैसों से मुझे खरीद तो लिया, लेकिन मेरा प्यार नहीं मिल पाएगा तुम्हें कभी। शायद तुम जानते नहीं हो पैसों में ताकत कितनी होती है। आज मैंने तुम्हें हासिल कर लिया है, कल को मैं तुम्हारा प्यार भी हासिल कर लूंगी। गलत सोच रही हो। देखो, जो काम करने आए हो ना वो काम करो, मुझे यहाँ पे बैठ के तुम्हारे साथ फालतू बकवास नहीं करनी। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? चंद पैसों के बदले में अपने पति का सौदा कर दिया। पूरी दुनिया थूकेगी मुझ पे। क्या कहेगा समाज कि मैं अपने पति को बेच आई। मैं अपने बच्चे की जान बचाना चाहती हूँ, लेकिन अपने पति को बेच के मैंने सही नहीं किया। नहीं, मुझे ये पैसे लौटाने होंगे और अपने पति को वापस लाना होगा। मैं अपने पति का ज़मीर नहीं बेच सकती, और मैं उनसे नजरें भी तो नहीं मिला पाऊंगी ना। भगवान, मुझे माफ कर देना, ये मैंने बहुत गलत किया, बहुत गलत। रुको, ये लीजिए अपने पैसे, और मुझे मेरा पति वापस चाहिए। इशिका, यहाँ कोई मजाक चल रहा है? कभी तुम बोलते हो मुझे बच्चे के इलाज के लिए पैसे चाहिए, और कभी तुम कहते हो मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। क्या है यहाँ पे, ड्रामा चल रहा है क्या यहाँ पे कोई? मैम, मुझे नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या मजाक है, क्या नहीं। बस मैं इतना जानती हूँ कि आज जो मैं कर रही हूँ वो बहुत गलत है। जिस चीज़ में मेरे पति का ज़मीर ही गवाही ना देना, वो काम मैं नहीं कर सकती। आज वो इस कमरे में है तो सिर्फ मेरी वजह से, मेरी जिद की वजह से, जबकि मैं जानती हूँ कि वो ये काम कभी नहीं करते। हम दोनों अपने बच्चे को बचाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं चाहती मैं कि एक कमरे में मैं अपने पति का सौदा करके अपने बच्चे की जान बचाऊं। कोई भी माँ बाप चाहते हैं कि उसके बच्चे को एक नई जिंदगी मिले, और जबकि मेरा बच्चा तो हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। लेकिन अपने बच्चे की जिंदगी बचाने के लिए ना, मैं अपने पति के ज़मीर का सौदा नहीं कर सकती, मैं उसे तिल तिल मार नहीं सकती। और आज मैं खुद उनकी निगाह में इतनी गिर गई हूँ ना
कि आज के बाद पता नहीं मैं कभी अपने पति से नजरें मिला पाऊंगी या नहीं। तो बस एक आखिरी अच्छा काम करना चाहती हूँ। आप अपने ही पैसे ले लीजिए, मुझे मेरा पति वापस कर दीजिए। लीजिए अपने पैसे। ये पैसे भी तुम अपने पास रखो। मैं इतने भी गिरी हुई नहीं कि तुम्हारे बच्चे का सौदा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब है। तुम ले जाओ ये पैसे और अपने बच्चे का इलाज करो, और अपने पति भी ले जाओ यहाँ से। थैंक यू सो मच मैम। आज आपकी वजह से मेरे बच्चे की ज़िंदगी भी बच जाएगी और मुझे मेरा पति भी वापस मिल गया। थैंक यू मैम, और सॉरी मैंने आपको पता नहीं क्या क्या नहीं बोला। वैसे आज तुम दोनों ने मुझे एक बात सिखा दी, प्यार अगर सच्चा हो ना तो पैसों में नहीं खरीदा जा सकता। इस समय तुम्हें अपने बच्चे की जान बचाने की ज़रूरत है, और जाओ अपने बच्चे की जान बचाओ।